देखिए सर कि अभी तक 2019 से लेकर के अभी तक हम लोग को क्लियर नहीं किया गया STT का मामला। अभी तक हम लोग को जब 12 मार्च से अभी तक हम लोग को सिर्फ बहलाया फुसलाया जा रहा है, लेकिन हम मांग अंदर रखें कि आनंद किशोर से मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि आनंद किशोर से नहीं होगी। जो विविध देखते हैं ना, विविध देखते हैं हमारा तहसीन रहमान सर, STT का मामला परीक्षा नियंत्रक वही हैं, उनसे हम लोगों की बात कराई गई थी। 5 सदस्यीय टीम गए थे हम लोग, तो 5 सदस्यीय, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोगों की मांग जल्दी से हो जाएगी, लेकिन आश्वासन दिया, लिखित रूप में नहीं हम लोग को कहा गया। अगर आप लोग मानने के लिए, हमारी अकेले राय नहीं है, अगर STT अभ्यर्थी अगर कहेगी तो ठीक है, अगर नहीं मानेगी, लिखित रूप में नहीं कुछ मिला है, लिखित रूप में कुछ नहीं मिला है। सिर्फ वही काम जो महीनों से हो रहा था, आश्वासन, सिर्फ आश्वासन का काम मिला है। बहुत उनका हम लोग पैर पकड़े, उनका पैर, भैया क्या बताएं, हम तो वहाँ पे वीडियोग्राफी आप होते तो हम सामने दिखाते हैं। उनका हम लोग पैर पकड़े, हाथ जोड़े हुए थे कि सर अब एकदम 1 मिनट भी देर मत कीजिए, क्योंकि गरीब लाचार असहाय कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक दुख झेलते रहेंगे। बहुत सारे विकलांग हैं, महिलाएं ऐसी हैं, कब तक दुख झेलेंगे। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर। अब हम लोग को हर हाल में सर्टिफिकेट चाहिए, और हर हाल में हम लोग को जितना रिजल्ट है उतना हम लोग को नियुक्ति चाहिए, ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति चाहिए। आगे की रणनीति हम अकेले तय नहीं कर सकते हैं, आगे की रणनीति हमारे 38 जिला के STT अभ्यर्थी तय करेंगे। हाँ, हम लोग अकेले तय नहीं करेंगे, क्योंकि आश्वासन कब तक दिया गया? आश्वासन है कि 1 महीना के अंदर आप लोग को हो जाएगा। जब हम लोग गए बात करने तो मैंने स्पष्ट शब्दों में उनसे पूछा कि आप जो आश्वासन दे रहे हैं उसका कोई लिमिट है, अपर लिमिट। मैंने उनसे स्पष्ट शब्दों में पूछा कि सर कोई अपर लिमिट है, तो उन्होंने कहा आपके रिजल्ट की और सर्टिफिकेट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को हम अपर लिमिट नहीं बता सकते। मैंने बोला सर हम कब तक वेट करें, तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। बोला कि मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि आपकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने ये भी कहा कि सर संजय कुमार जी ने या और शिक्षा मंत्री जी की तरफ से ये आया है कि मार्च के फर्स्ट वीक में हमारा बहाली शुरू हो जाएगा। आज 14 फरवरी है और अब दिन ही कितने बचे हैं, तो उन्होंने कहा कि बस प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हम आपको इतना ही बता सकते हैं। अब कितना समय लगेगा इसका हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते हैं। सर्टिफिकेट के लिए ही उन्होंने कहा कि वो प्रक्रिया में है और हो सकता है कि 15 दिन में मिल जाए, हो सकता है 2 महीना लगे, उसका उन्होंने डेट कोई भी नहीं बताया। हमने कई बार पूछा कि सर एक अपर लिमिट बता दीजिए, कि मिनिमम नहीं अपर ही बता दीजिए कि इतने दिनों में मिल जाएगा। उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं कहा कि कब तक मिलेगा और क्या मिलेगा। मैंने कई बार उनसे ये पूछा, लेकिन लास्ट तक हमें सिर्फ ये आश्वासन मिला कि आपका काम हो रहा है, हम लोग भी चिंतित हैं। 2 साल से तो हो ही रहा है। ये हम लोगों ने ये बात बिल्कुल नहीं संतुष्ट है मैम। हम लोगों ने बोला है कि हम लोग अध्यक्ष जी से मिलके जाएंगे। उन्होंने भी आनंद किशोर जी जो हैं उनसे हम लोग मिलके जाएंगे। उन्होंने उस पर नहीं, अभी परीक्षा नियंत्रक जो रहमान सर हैं हम लोग उनसे मिले हैं। ये लोग बता रहे हैं कि वो महीने में 1 बार आते हैं, नहीं भी आते हैं आप लोग। तो हमने बोला हम इंतजार करेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा हमारी जो टीम है ये सारे लोग मिलकर हम लोग निर्धारित करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ हमारा कोई नेतृत्व करता नहीं है। हम सब एक दूसरे के लीडर हैं, हम सब एक दूसरे के साथ करें, एक दूसरे के लिए करें। जो सहमति होगी गेट के सामने रहेंगे, फिर आप लोग बिल्कुल सर। अभी तो है, जब तक हम लोग आपस में बात नहीं कर लेते हैं, एक सहमति हमारी नहीं बनती है, तब तक हम लोग हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम माननीय अध्यक्ष जो BSEB के हैं आनंद किशोर जी, उनसे मिलें और उनसे बात करें, क्योंकि जितने भी अधीनस्थ अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को भ्रमित कर रहे हैं। और एक प्रॉपर जो जानकारी होता है कि आपका 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 महीने कितने समय लगेंगे, उसमें ये जानकारी देने में सारे लोग अक्षम हैं। उनकी हो सकती है अपनी कुछ प्रोटोकॉल और बंदिशें हैं जिसकी वजह से नहीं बता रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम जो हमारे अध्यक्ष हैं महोदय उनसे मिलेंगे जी। हमारी कोशिश यह है कि हम उनसे मिलकर जो हमारा आगे, क्योंकि सर जब भी हम लोग शिक्षा मंत्री जी के यहाँ जाते हैं, जब भी अपर सचिव के यहाँ जाते हैं, वहाँ से हमें यही जानकारी मिलती है कि BSEB वो लेटर भेज चुके हैं, जैसा कि ज्ञापन संख्या भी हमने दिया है कि ये लेटर है। तो वहाँ से ये जानकारी हमेशा मिलती है कि यहाँ आ गया है, आगे अटका यहाँ हुआ है। तो ये कब तक अटका के रखेंगे, इसकी जानकारी हम लोग अध्यक्ष जी से मिलकर लेना चाहेंगे। और सविता मैम इस बात को, एक सेकंड, सविता मैम ने बहुत बार इस बात को यहाँ ये गए थे अंदर, सविता मैम क्लियर लग रहा है, समझ में नहीं रहा हम लोग क्या करें। आज तक जो मिलते रहा सेम कहानी है। हम लोग 23 जुलाई को यहीं पे पहली बार शांति मार्च किए थे, तो मजिस्ट्रेट साहब खान सर हम लोग को बैठा के अपनी गाड़ी से ले गए थे, संजय कुमार से मिलवाए थे।
सेम कहानी आज भी वही हुआ है। कुछ नहीं कहा जा सकता है, कोई डेट नहीं है, लेकिन आश्वासन आज भी दिए हैं कि आप लोग का काम हो रहा है। अनंत किशोर से मिलेंगे आप? ना, मिलने की कोशिश पूरी है सर, लेकिन इन लोग का कहना है आनंद किशोर नहीं आएंगे क्योंकि आज जनता दरबार है और उनके पास बहुत विभाग है, तो नहीं आ पाते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। रहेंगे कि निकलेंगे यहाँ से? नहीं, हमारी जो जितने मेंबर हैं सर, हम लोग मेंबर में आपस में बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे। तो वही बात जो पहले से चल रहा है। हाँ सर, वही सेम कहानी। बिना मिले बहुत बार हम लोगों को आश्वासन, आप पिछला बार भी देखे होंगे, हम लोग एक बार नहीं कई बार ऐसे आंदोलन किए हैं, कई बार हमारे STT अभ्यर्थी 38 जिला से आए हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अब ये बिहार की तानाशाही रवैया हो चुकी है। अगर सच्चाई बताएं सर, तो अब हम सारे लोग, आपने देखा होगा हमारे में से एक क्वालिफाइड अभ्यर्थी ने आत्मदाह तक करने की कोशिश कर ली है, तो कहीं ना कहीं से सर अब सारे अभ्यर्थी, सिर्फ वो अकेला नहीं है जिसने वो काम किया, अब सारे के सारे अभ्यर्थी मानसिक रूप से सरकार द्वारा इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि वो सभी जानते हैं सर, सारे पढ़े लिखे लोग हैं कि जो कर रहे हैं वो गलत है, आत्मदाह कायरता है। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो इस बात से अब सरकार को भी चिंतित होना चाहिए कि आपने विगत 2-3 सालों में अभ्यर्थी जो युवा हैं, जो भारत के भविष्य हैं, जिन्हें आप शिक्षक की नियुक्ति के लिए आपने आवेदन लिया था, उन्हें आपने कितना प्रताड़ित कर दिया है कि वो बंदा आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है। और जबकि सरकार के पास 3.5 लाख से अधिक की रिक्तियां हैं, भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हो, बिना शिक्षकों के विश्व गुरु बनाओगे? अमूमन हर जगह की यही स्थिति है। स्कूल में बच्चे भरे पड़े हैं, सिर्फ एक टीचर पे पूरा स्कूल चल रहा है। आप कब तक ये सब कर पाओगे? तो मैं आपको अगर सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो हमारी लड़ाई अब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारी लड़ाई अब बिहार और बिहार के भविष्य के लिए है। यहाँ के जो अभी नौजवान, जो नवांकुर, जो अभी जो जन्म लेके या आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें अभी पूरे भारत को संभालना है, जो भारत के भविष्य हैं, हमारी लड़ाई अब उन्हें भी अच्छी शिक्षा देने के लिए है। तो कहीं ना कहीं अब हम सब तब तक नहीं रुकने वाले हैं सर, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी और हमें स्पष्ट लिखित में, मैं अंदर गया, अंदर उन्होंने कुछ हमें आश्वासन दे दिया, कुछ भ्रमित कर दिया, हमें क्या पता है सर आपने जो बोला वो कितना सत्य है? आप उसे लिखित में क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जो भी आप चुनाव करवाते हैं, चुनाव का आप रिजल्ट तक का डेट दे देते हैं, जिस दिन ओथ लेना होता है उसका डेट निर्धारित कर देते हैं। ऐसे तो नहीं है अनट्रेंड स्टूडेंट हैं कि आप लोग तो लगातार लड़ाई कर रहे हैं, आप लोग सारी बातों को अवगत होते होंगे ना कि भाई आखिर बरगला जाएगा तो जी सर, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो हम यही अवगत हर बार होते हैं कि हमें बरगलाया जा रहा है, हमें गुमराह किया जा रहा है और हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जो कि कोई आश्वासन है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ मिथ्या मिलता है हमें। हर बार आते हैं, हमने लाठियां भी खाई, लॉकअप भी गए। ये आप कह रहे हैं, बेल्ट्रॉन के छात्र भी यही निकल के कहे थे जी, आप भी यही कह रहे हैं। अंदर से आए हैं, आप संतुष्ट भी नहीं हैं, तो अब बातें भी हो गई है, तो अब क्या करना है आपको? मैम, हमारे जो टीम मेंबर है यहाँ सब पहुँचे हुए हैं, क्योंकि हमारा कोई लीडर नहीं है, हम सब लीडर हैं, हम सब अपने अपने लिए आए हैं, तो हम सब मिलके यहाँ आपस में सहमति बात करेंगे और बातों में हमारा जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जो कि अमूमन यही है कि हम सब अभी बीएससीबी के उनका इंतजार करेंगे और उनसे मिलकर ही जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत